सो गाइस, तो अगर आप लोग थ्रेडिंग बना लेते हो और थ्रेडिंग को उठा के बनाना आपको नहीं आता है, तो चलिए बताती हूँ आपको मेन ट्रिक को। तो थ्रेडिंग को उठाने की मेन ट्रिक ये है कि आपको एकदम सेंटर के जो मैं हेयर्स निकाल रही हूँ, इन हेयर्स को आपको निकालना होता है। ये यहीं से हमारी थ्रेडिंग जो है वो उठी हुई शेप में आती है। तो इस तरीके से ऊपर की ओर का हेयर निकालेंगे और इस तरीके से वहीं पर नीचे की ओर का भी हेयर्स को निकालेंगे। तो इसमें हम लोगों को धागा भी अपना उसी तरीके से रखना होता है। तो आप लोग देखिए, आपके सामने मैं पूरी थ्रेडिंग बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। अभी मैंने आपको केवल मेन पॉइंट दिखाया है, अब आप देखिए पूरी थ्रेडिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि उठी हुई थ्रेडिंग को हम लोग किस तरीके से शेप देंगे कि सीधी सीधी थ्रेडिंग जो है वो हमारी उठी उठी भी बन जाए। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा हेयर हमें नहीं निकालना है, जिससे कि हमारी थ्रेडिंग जो है वो डाउन हो जाती है। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो चीज़ स्पेशली उस चीज़ का वीडियो लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थ्रेडिंग में एक लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि एक लाइन गाइडलाइन क्रिएट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी थ्रेडिंग को बनाते हुए जाते हैं। तो अगर आप भी न्यूली हो, फ्रेशर हो और आपको नहीं आता है, तो सबसे पहले आप थ्रेडिंग की आगे से एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश करें। जिस दिन आप वो लाइन क्रिएट कर लेने लगोगे, आपको थ्रेडिंग बनाने में बहुत आसानी होने लगेगी। या अगर आपको थ्रेडिंग बनाने में घबराहट होती है, आपको घनी थ्रेडिंग देख कर के डर लगता है, तो सबसे पहले आप उनका एक्स्ट्रा थ्रेडिंग मतलब थ्रेड जो है एक्स्ट्रा हेयर्स जो है वो निकाल लें। देन आप प्रॉपर शेप देना स्टार्ट करें। और एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको आगे की एक लाइन क्रिएट करनी है और उसी गाइडलाइन के थ्रू आपको पूरी थ्रेडिंग बनाते हुए जाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे मैंने इनकी एक गाइडलाइन क्रिएट करी है और नीचे की थ्रेडिंग को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं ऊपर से थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर के हम लोग बहुत मिनिमम हेयर्स ही निकालते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर्स आपको ऊपर की ओर के नहीं निकालने होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत लाइट से हेयर जो है वो ऊपर रिमूव किए हैं। हर किसी की थ्रेडिंग अलग अलग होती है और हर किसी के थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग हर किसी की थ्रेडिंग बनाना होता है। सबकी थ्रेडिंग पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग बनाने की टेक्निक्स क्या हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग थ्रेडिंग को बनाना है। तो इस वाली थ्रेडिंग में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी थ्रेडिंग को आर्क शेप में कैसे देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि मैं एक लाइन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाए, जिससे मुझे हेयर्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब बस इसी के अकॉर्डिंग मैं हेयर्स को निकालते हुए चली जाऊँगी। तो देखिए आपकी मैं लगभग अब प्रॉपर शेप में अपने थ्रेडिंग ला चुकी हूँ। अब मेरे पास केवल एक्स्ट्रा हेयर्स बचे हैं। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो पहले एक्स्ट्रा निकाल लें, देन शेप दें। और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप पहले शेप दे करके भी एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हो, जैसे आपको सूटेबल पड़े। तो इस तरीके से मैंने थ्रेडिंग नीचे की बना ली है। आप लोगों के देखते देखते अब मैं ऊपर की थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ऊपर की थ्रेडिंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो करती हूँ वो करती हूँ कटिंग आपको प्रॉपर करनी है। मतलब आपको एक बार में कटिंग करना है, 2 बार 3 बार, मतलब कैंची को रोकना नहीं है। एक बार में आपको कैंची को रख कर के कट करना है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। मतलब बीच में आपको रोकना नहीं है थ्रेडिंग जब आप कैंची स्टार्ट कर रहे हो चलाना तो। एंड देन आप आगे के जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो रिमूव करें। फिर आपको सेंटर पे आना है। सेंटर पे आने के समय में आपको ध्यान रखना है कि जो थ्रेडिंग का हमारा जो एकदम मिडिल पार्ट है, वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वो ही हेयर्स होते हैं जो हमारी थ्रेडिंग को उठा हुआ शेप देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऊपर का जो मिडिल का जो थ्रेडिंग है वहाँ पर मैंने नहीं निकाला है उसको, उससे ही हमारी थ्रेडिंग उठी हुई शेप में आएगी।
तो ऊपर की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ऊपर से हमें उठा हुआ शेप देना है। अब मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरीके से थ्रेडिंग में नीचे की ओर को उठा हुआ शेप देना है। तो जो मिडिल के हेयर हैं यही हमारी थ्रेडिंग को उठाने और गिराने का काम करते हैं। तो अभी मैं दोनों थ्रेडिंग का कंपैरिजन कर रही थी कि दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन मुझे इस साइड वाली थ्रेडिंग जो है वो थोड़ी-सी इसके अकॉर्डिंग मोटी लग रही थी, तो मैं उसके लिए एक लाइन और निकालूँगी और सेम टेक्निक के साथ नीचे से एक लाइन हम लोग निकालेंगे। आपको बीच-बीच के हेयर्स नहीं टच करने हैं। अगर आप बीच-बीच के हेयर्स टच कर लोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको थ्रेडिंग किधर से बनानी है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी थ्रेडिंग किस तरीके से बनानी है। और आप लोग देख सकते हो कि आपके देखते-देखते मैंने दोनों थ्रेडिंग लगभग बना ली है। अब इस वाली थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो थ्रेडिंग मैं बना रही हूँ वो थ्रेडिंग तो उठी हुई शेप में लग रही है, लेकिन जो थ्रेडिंग नहीं बना चुकी हूँ वो थ्रेडिंग आप लोग देखिए कि इसके अकॉर्डिंग कम उठी हुई है। तो अब इसको हम नीचे से और उठाएंगे। तो चलिए नीचे से इसको उठाने का टेक्निक स्टार्ट करते हैं। इस थ्रेडिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको कटिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपने कटिंग थ्रेडिंग की करी हो। तो ये थ्रेडिंग तो हमारी परफेक्ट बन गई है, लेकिन इस थ्रेडिंग में थोड़ा सा उठा हुआ शेप कम आया है, आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग इस थ्रेडिंग को उठाएंगे। आपको ही क्लाइंट को बताना है कि थ्रेडिंग को किस तरीके से स्ट्रेच करना है अच्छे से, और जब तक आप थ्रेडिंग अच्छे से स्ट्रेच नहीं करवाओगे आपको शेप देने में प्रॉब्लम होगी। तो गलत शेप देने का ये भी रीज़न होता है। तो ये देखिए मैं बीच की मिडिल एकदम बीच का जो सेक्शन है वहाँ का थ्रेडिंग का हेयर्स निकाल रही हूँ, और ऊपर से भी मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और नीचे से भी मैं बीच के हेयर्स को निकाल रही हूँ, जिससे कि हमारी थ्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा और उठ जाए। और इसको निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि थ्रेडिंग का शेप जो है वो चेंज हो चुका है और थ्रेडिंग हमारी उठ चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो और आपको समझ में आया हो। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लाइंट को इम्प्रेस करना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें मसाज दें थ्रेडिंग के दौरान, जिससे कि आप कुछ डिफरेंट काम करें और आपका पार्लर और अच्छे से ग्रो करे। तो कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।